केंद्र की मोदी सरकार ने हमीरपुर नगर निगम सहित नगर निगम शिमला के विकासात्मक कार्यों के लिए 150 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे नगर निगम में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला भाजपा मीडिया प्रभारी विक्रमजीत सिंह बनियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल सहित हमीरपुर के विकासात्मक कार्यों के लिए हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आए दिन केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगाती है, लेकिन वास्तविकता में केंद्र के द्वारा विभिन्न योजनाओं के मध्य प्रदेश सरकार को लगातार राशि आवंटित की जा रही है। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी विक्रमजीत सिंह बनियाल ने कहा कि हमीरपुर नगर निगम को स्वीकृति 150 करोड़ रुपए से पुराने बस अड्डे में आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा और टाउन हॉल में भी नई मंजिल का भी निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इस राशि से विभिन्न योजनाओं के तहत आम जनता को सहूलियत में भी प्रदान की जाएगी। वहीं उन्होंने केंद्रीय शिक्षा विभाग का NIT हमीरपुर में एडवांस रिसर्च और इनोवेशन केंद्र के लिए 250 करोड़ की राशि स्वीकृत होने पर भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को बेहतर मौके प्राप्त होंगे। 150 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत। इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी का, जिनके अथक प्रयासों से ये बजट जो है प्रदेश की 2 नगर निगमों को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे NIT हमीरपुर में एक एडवांस्ड रिसर्च इनोवेटिव सेंटर के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 250 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें कि विभिन्न जो फील्ड्स हैं उनमें जो आपका अनुसंधान रिसर्च है उसके ऊपर ये पैसा व्यय किया जाएगा, जिसमें कि EV मोबिलिटी जो एक बहुत ही क्रिटिकल आज की डेट में एक प्रोजेक्ट है जो हमारे आने वाले समय में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे EV वाहनों का जो यहाँ पे मार्केट बढ़ रही है उसके जो बैटरीज हैं उसके अन्य उपकरण हैं उनके अनुसंधान के लिए ये पैसा दिया गया है। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन के लिए भी उसके ऊपर जो डेवलपमेंटल रिसर्च होनी है, जो पर्यावरण के संबंधी जितने भी चेंजेस हैं उसके लिए इन सब कार्यक्रमों के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। और ये जितना भी पैसा आ रहा है ये भाजपा के हमारे जितने भी नेता हैं उनके अथक प्रयासों से ही आ रहा है। परंतु ये बहुत ही दुख की और विडंबना की बात है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं अपनी झूठी गारंटियों की नाकामी को छुपाने के लिए बार बार प्रदेश के कांग्रेस नेता भाजपा के नेताओं के ऊपर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। के कारण जयराम ठाकुर जी के अथक प्रयासों के कारण ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पैसा प्रदेश को दिया है। मैं प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्ममंथन करें और अपनी जो उनकी गारंटियां हैं उनको पूरा करने में अपना पूरा प्रयास लगाएं, ना कि भाजपा के नेताओं के ऊपर बेवजह की इस तरह की झूठी बयानबाजी करने में। और साथ ही मैं कुछ एक नेताओं को यह भी सलाह देना चाहूंगा कि भाजपा नेताओं का नाम लेने की बजाय उनको सुक्खू जी के पास जाके बैठना चाहिए कि सुक्खू जी उन लोगों के काम है, जनता के काम है, वो प्रदेश में जिला स्तर पर मंडल स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस के कुछ एक नेता हैं जो आजकल दिन रात इस बयानबाजी में जुटे हुए हैं कि केंद्र सरकार से आपदा राहतों के लिए और इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का कोई बजट प्रदेश सरकार को नहीं दिया जा रहा है, तो उनको ये अवगत कराना चाहता हूं मैं कि अभी हाल ही में प्रदेश को आपदा राहत के तहत 602 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस पैसे को मिला के अब तक पिछले 3 वर्ष में कुल राहत राशि जो प्रदेश सरकार को मिल चुकी है वो 6000 करोड़ रुपया हो चुकी है। तो ये जो नेता बार बार ये बयानबाजी करते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पहले इस 6000 करोड़ रुपए का हिसाब देना चाहिए कि ये पैसा प्रदेश सरकार ने कहां पर लगाया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में